We are seeing second letter in this chapter, letter to the debenture holder regarding payment of interest through interest warrant. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको दो लेटर्स है, तो उसमें से हम एक यहाँ पे देखेंगे. उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट. आप सबको वैसे तो पता ही है, जस्ट हैव अ रिकैप. डिबेंचर कैपिटल ये क्या रहता है? इट इज अ लोन और बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ओन कैपिटल है क्या? नहीं. तो ये क्या है? बोरोड कैपिटल है. एंड सो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स of the company and they get fixed rate of interest as a return on their investment in debentures. इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे रहता है? क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट रहता है, और वो क्या रहता है? फिक्स रहता है. ऐसा नहीं है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है. नहीं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है. एंड इंटरेस्ट इज अ डेट फॉर द कंपनी. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट्स. Company pays interest through interest warrant sent along with this letter. जैसे हमने पहले के जो चैप्टर 6 है उसमें देखा था, क्या सेंड करते हैं लेटर के साथ? डिविडेंड के लिए डिविडेंड वारंट रहता है, बराबर. तो यहाँ पे डिविडेंड वारंट नहीं, यहाँ पे कौन सा? इंटरेस्ट वारंट. से स्टूडेंट्स, लेटर मोस्टली अभी जो भी आपने मेंबर्स के लिए लेटर किया है और यहाँ पे आप डिबेंचर के लिए करोगे आप, तो मोस्टली सभी सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा. तो वैसे जहाँ पे मेंबर के लिए डिविडेंड वारंट ये वर्ड था, तो यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट वारंट. सेंट along with this letter, and this letter contains details such as number of debentures, distinctive numbers, gross amount of interest payable. वहाँ पे क्या था वर्ड? ग्रॉस. डिविडेंड था, तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, टीडीएस डिडक्टेड, एंड नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल एटसेट्रा. नाउ बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. इसके लिए क्या चाहिए? बोर्ड रिजोल्यूशन. ये आपको क्यों ध्यान में रखना है? आप जब लेटर लिखोगे इसके लिए तो उसमें ये मेंशन करना होगा कि हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई थी. नाउ द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिकली. जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इसी साल 2020-21 में अभी जो सिलेबस चेंज हुआ, तो ये लेटर इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है. लास्ट ईयर तक वो लेटर नहीं था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का. तो अभी हम देखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, एंड इन दैट केस हाउ सेक्रेटरी राइट्स लेटर टू डिबेंचर होल्डर. लेट्स सी दैट लेटर. नाउ सी, कंटिन्यू with the letter. Just like other letters, top of the letter there will be name of the company. See, in each letter I am repeating these lines क्योंकि आपको अच्छे से याद रह जाए. ऊपर क्या आएगा? कंपनी का नाम. देन रजिस्टर्ड ऑफिस. उसके बाद क्या आएगा? 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल CIN नंबर. देन राइट साइड पे वेबसाइट, ईमेल. देन डेट, यहाँ पे डेट दी हुई है 10 जून 2019. आप कोई भी डेट लिख सकते हो. आप जिस दिन एग्जाम दोगे, जिस दिन ये अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो जिस दिन आप सॉल्व करोगे पेपर में वो डेट लिख लो. लेफ्ट साइड पे फोन, देन फैक्स, देन रेफरेंस नंबर, देन नेम ऑफ द रिसीवर, दैट इज इनसाइड एड्रेस. यहाँ पे मिसेस दिया सलूजा दिया है, मुंबई का एड्रेस दिया हुआ है. देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज होगा एज पर द लेटर. अभी ये लेटर किसके ऊपर है? तो डिबेंचर होल्डर को लेटर है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. सो सब्जेक्ट में क्या आएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. देन सैल्यूटेशन, डियर मैडम. अभी ऊपर दिया नाम है तो यहाँ पे डियर सर तो नहीं आएगा, ऑफकोर्स कॉमन सेंस. तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें वो आपको लेटर लिखते वक्त ध्यान में रखनी है. डियर मैडम. नाउ बॉडी ऑफ द लेटर, आई एम डायरेक्टेड. से हर एक इसमें मोस्टली ये आता है कि आई एम डायरेक्टेड. आई मीन्स कौन? तो सेक्रेटरी. आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जून 2019. डेट देखो क्या है? 5 जून 2019. ऊपर डेट क्या थी? 10 जून. तो जिस दिन ये लेटर सेंड करे उसके पहले ही बोर्ड मीटिंग हुई रहेगी, तो इसलिए उसके पहले की डेट आएगी 5 जून. और हमने जैसे पहले की स्लाइड में देखा
कि अगर ये इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए क्या करते हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। तो फर्स्ट लाइन ये मेंशन की गई, सेक्रेटरी बता रहा है दैट आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू मीन्स रिसीवर, इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड द रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जून 2019। अब ये रिजोल्यूशन किसके लिए है, तो रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूर 100,10% non-convertible debentures of ₹100 each. So you have to mention in the first paragraph that board resolution is passed in the meeting held on so and so date regarding payment of interest on number of debenture, type of the debenture and rate of the interest. Then below tabular form, the details of payment of interest payable to you are as follows. अभी नीचे डिटेल्स है टेबल में। फर्स्ट कॉलम है फोलियो नंबर, सेकंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स, फोलियो नंबर C240, देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100, जैसे ऊपर जितना मेंशन किया है आपने उतना ही यहाँ पे आएगा। ऊपर आप पैराग्राफ में 200 शेयर लिख रहे हो और नीचे 100, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड कॉलम डिस्टिंक्टिव नंबर्स फ्रॉम टू, ये भी आपको ठीक से बताना है। अगर आप 100 डिबेंचर दिखा रहे हैं तो उतने डिबेंचर आने चाहिए नंबर में। यहाँ पे क्या दिया है 6012 to 700, यानी टोटल 100 डिबेंचर हो गए। फोर्थ कॉलम ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹1000, ग्रॉस अमाउंट यानी टैक्स डिडक्ट होने से पहले वाली अमाउंट, तो कितनी है वो 1000। Then TDS, that is tax deducted at source 10% on the interest, ये नील है because it depend upon the amount, amount small हो तो नहीं लगेगा। Then 6th column net amount of interest, वो सेम आएगा जितना ग्रॉस है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, नील बताया है, तो जितना ग्रॉस अमाउंट है उतना ही। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹1000। देन इंटरेस्ट वारंट नंबर IW9646। स्टूडेंट यहाँ पे रुपी की साइन प्रिंट नहीं हुई है तो वो आप समझ लो। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में क्या है, रुपी, ओके। 1000 के आगे भी रुपी आएगा। देन बिलो टेबल, द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, प्लीज डिटेच मीन्स सेपरेट करना है, डिटेच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विथ परफोरेटेड लाइन से। ऐसा सेम आपको डिविडेंड वारंट के इसमें भी था। परफोरेटेड लाइन मीन्स क्या, स्मॉल जो डोटेड लाइन रहते हैं, स्मॉल होल्स ऑन अ पेपर विच मेक इट इजी टू सेपरेट पेपर, राइट। तो ये इंटरेस्ट वारंट डिटैच किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, तो वो सेपरेट कर लेना है। देन डाउन थैंकिंग यू, राइट साइड योर्स फेथफुली, जो कंपनी का नाम है वो आएगा, फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड, साइन मिसेस सिमरन उनेचा, कंपनी सेक्रेटरी। देन लेफ्ट साइड में ENCL यानी एनक्लोजर, क्योंकि ये लेटर के साथ क्या किया गया है, अटैच वारंट किया गया है, इंटरेस्ट वारंट, तो वो उसके साथ अटैच है। तो अगर कोई भी चीज़ लेटर के साथ अटैच रहेगी तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा एनक्लोजर में। सो लेफ्ट साइड में ENCL एनक्लोजर इंटरेस्ट वारंट। ओके स्टूडेंट्स, सो we have finished with the second letter. Okay, thank you students, have a good day.